नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। जम्मू में गर्मी का पारा ऊपर चढ़ रहा है और कश्मीर में राजनीति पारा चढ़ रहा है। वहां पे दो प्रमुख पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है। हालांकि दोनों गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का, लेकिन एक दूसरे के ऊपर भी आरोप लगा रही है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ धोखा किया है। अब दोनों आमने सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसका कोई भी प्रत्याशी नहीं है और अभी तक किसको उन्होंने सपोर्ट करनी है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी इन दोनों पार्टियों का केंद्र बिंदु दिल्ली और प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है 370 हटने के बाद नई दिल्ली लगातार हमें कमजोर कर रही है, हमारे हक छीन रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कश्मीर ठीक है, तो हमारे नौजवान जेलों में क्यों बंद है। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने मोदी के भारत के साथ हाथ नहीं मिलाया था, हमने गांधी के भारत के साथ हाथ मिलाया था। यहां हिंदू मुसलमान नहीं थे, यह सेकुलरिज्म था और मोदी का हिंदुस्तान हमें कबूल नहीं है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयानों से, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा भी बन जाते हैं और वहां मंत्रालय भी ले लेते हैं। और जब चुनाव आते हैं और अपने मतलब के लिए, सियासी मतलब के लिए ये कुछ भी कह देते हैं। महबूबा मुफ्ती वो भी कुछ भी कह सकती है। दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे मिलकर कश्मीर की पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ने की बात की थी, 370 के तोड़ने की बात की थी। लेकिन आज दोनों में 36 का आंकड़ा है, सिर्फ एक सीट के लिए, राजौरी अनंतनाग की सीट के लिए। अगर यहां पे गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, महबूबा मुफ्ती को ये सीट दे देते तो शायद कश्मीर का कुछ और ही नजारा होता। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी को सपोर्ट करने की बात की है खुले तौर पे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टियों के निशाने पर है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे 7 और आतंकी आकाओं की लाखों रुपए की संपत्तियां उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में कुर्क कर ली हैं। इससे पहले यहां 2 मई को 7 और 3 मई को एक आतंकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बारामूला में अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की 13 कनाल जमीन कुर्क कर ली गई। इन आतंकी हैंडलरों की पहचान शेखपुरा के शबीर अहमद सोफी, बारीपुरा पाइन के गुलाम नबी अलाई, बारीपुरा बाला के गुलाम नबी शेख, रेशीपोरा ओथूरा के शरीफुद्दीन चोपन और गुल्ला शेख, सलूसा के मोहम्मद रफ़ीक खान और फ्रास्थर तिलगाम के अब्दुल हमीद पर्रे के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान इन संपत्तियों की पहचान की थी। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापसी से लद्दाख सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय रह गया है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि सोमवार को 5 में से 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। ये दोनों निर्दलीय हैं और कारगिल जिले के रहने वाले हैं। चुनाव मैदान में बचे अब बाकी प्रत्याशियों ने एक निर्दलीय समेत बाकी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी लेह जिले के निवासी हैं। इस सीट पर 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से 3 का नामांकन पहले ही रद्द हो गया है। इस सीट पर मतदान 20 मई को है। निर्दलीय प्रत्याशी सज्जाद कारगिली और
काचू मोहम्मद फिरोज के ने नाम वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि कारगिल जिले के रहने वाले इन दोनों प्रत्याशियों ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हाजी हनीफा जान के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है। यहाँ ये दिलचस्प है कि कारगिल जिले में हनीफा को कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या की चल रही जांच में अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके चलते पुलिस ने कई संदिग्धों के आवासों पर छापेमारी की। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। 1 मई को जमीन के टुकड़े पर अपना दावा जताने वाले 2 समूहों के बीच हाथापाई के दौरान बलबीर सिंह के बेटे अवतार सिंह उम्र 40 साल के सिर पर लोहे की राड से हमला किया गया और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिवारों और रिश्तेदारों सहित गुस्साई भीड़ ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालू चक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का सोमवार को रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेलवाल ने निरीक्षण किया। परियोजना का काम मई के अंत या जून के प्रारंभ में पूरा होने का अनुमान है। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब केंद्र में बनने वाली नई सरकार के नए प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के शुरू में ही देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करने का मौका मिलेगा। रेलवे बोर्ड के अधिकारी खंडेलवाल ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के श्रीनगर संगलदान कटरा सेक्शन का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की प्रगति के संबंध में बारीकी से पूछताछ भी की। इस अवसर पर उत्तर रेलवे और कोंकण रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इनमें से एक आतंकी लश्कर तैयबा के ही मुखोटा संगठन TRF का टॉप कमांडर वासित अहमद डार था। वासित डार ए श्रेणी का आतंकवादी था और 2021 से सक्रिय था। वह श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों और अल्पसंख्यकों पर हमलों सहित 18 से अधिक मामलों में शामिल था। IGP कश्मीर VK विर्दी ने कहा कि उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। किसी को भी कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IGP कश्मीर ने यह भी बताया कि सोमवार दोपहर को पुलिस को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर घेराबंदी की। मंगलवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गहन मुठभेड़ हुई जो दोपहर तक चली। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में कुलगाम के रेडवानी के प्रतिबंधित लश्कर तैयबा TRF संगठन का शीर्ष कमांडर वासित डार सहित 2 आतंकवादी मारे गए। जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर मंगलवार देर शाम को सेना ने एक पुरानी बारूदी सुरंग बरामद कर उसे विस्फोट कर नष्ट कर एक बड़े हादसे को टाल दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के दिगवार सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी लंगूर के पास गश्त के दौरान सेना की दुर्गा बटालियन के जवानों ने क्षेत्र में पड़ी एक पुरानी बारूदी सुरंग को बरामद किया। इसके बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई ताकि कहीं कोई उसकी चपेट में ना आ जाए। जवानों ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सेना के बम निरोधक दस्ते को घटनास्थल पर बुलाया गया। दस्ते ने बारूदी सुरंग की जांच करने के बाद देर शाम करीब 5:30 बजे सुरक्षित तरीके से विस्फोट कर इसे नष्ट कर दिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस लगातार विवादों में बना हुआ है। जहां कुछ दिन पहले टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों ने एयरलाइन के कुप्रबंधन पर आरोप लगाया था, वहीं अब सूत्रों की माने तो एयर इंडिया एक्सप्रेस चालक दल की कमी के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन के चालक दल के सदस्य बड़े पैमाने पर बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में ये उड़ानें रद्द हो गई हैं। नागरिक विमानन अधिकारी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि टाटा समूह की इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस AIX कनेक्ट का खुद में विलय करने की प्रक्रिया में है। इसी को लेकर पिछले कुछ समय से इस एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों में गुस्सा बना हुआ है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि ये माना जा रहा है कि एयरलाइन के कथित कुप्रबंधन के विरोध में चालक दल के 200 से अधिक सदस्यों ने बीमार होने का हवाला दिया। चालक दल के सदस्यों की कमी के कारण मंगलवार रात से कम 80 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और कई उड़ानों में देरी हुई है। वहीं कोच्चि, कालीकट व बेंगलुरु समेत विभिन्न हवाई अड्डों पर उड़ानों में बाधा आ रही है।
नेत्रहीन अली मोहम्मद राथर की खुशी का मंगलवार को कोई ठिकाना नहीं रह गया। जब उसने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ी, उसने अपने घर बैठकर अपना वोट डाला। घर से मतदान करने वाले कश्मीर के वे ऐसे पहले मतदाता बन चुके हैं। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जारी मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए घर बैठे ही मतदान की सुविधा शुरू की है। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 13 मई को होना है और उससे पहले दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं के घरों में जाकर मतदान कर्मी उनके मतदान को सुनिश्चित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़गाम जिले के अंतर्गत खान साहब की रहने वाली 99 वर्षीय रहती बानो ने अपने घर से ही मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं शोपियां के थेरिया केलर के 110 वर्षीय वृद्धा ने भी वोट डाला। श्रीनगर जिले में लगभग 300 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने घर में ही डाक मत के जरिए अपने मताधिकार की इच्छा जताई है। इनमें 202 मतदाता की आयु 85 वर्ष से ज्यादा है और 90 दिव्यांग मतदाता हैं। जम्मू संभाग के जिला राजौरी जिले के कालाकोट उपमंडल के साडा और कंथोल क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों ने कुछ बंदूकधारी संदिग्ध लोगों को घूमते हुए देखा। इसके बाद सेना को सूचित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना ने तत्काल पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर दोनों इलाकों की घेराबंदी कर संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। राजौरी के अन्य इलाकों अडगी, डना, दलहोटी, थन्ना मंडी के बंगाई, शाहदरा शरीफ, डीकेजी, अजमताबाद में सर्च ऑपरेशन बुधवार को भी जारी रहा। इलाकों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें पैरा कमांडो और ड्रोन की मदद से चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को राजौरी के शाहदरा शरीफ के टोपाकुंडा गांव में समाज कल्याण विभाग की जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद रजाक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुंछ के सुरनकोट में वायुसेना के काफिले पर हमला कर जवान शहीद हो गया था। दोनों जिलों में छिपे आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आज जगानू पुल पर एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां से एक व्यक्ति द्वारा पुल से नीचे छलांग लगा दी गई। वहीं जानकारी के अनुसार व्यक्ति की पहचान साहिल पंडोत्रा उर्फ राजा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस व एसडीआरएफ के जवानों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है व व्यक्ति की तलाश की जा रही है। जैसे आपने पूछा है कि वो कौन था, वो साहिल पंडोत्रा बोल के यहाँ नज़दीक जागनू विलेज का रहने वाला है और उसकी एज तकरीबन 32 ईयर्स थी। मुझे बहुत दुख है और परिवार वालों को हम सहानुभूति देते हैं और हमारी टीम लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं, हम ऑपरेशन चला रहे हैं। वो प्रोबेबल एरिया हो सकता है तो वहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपने बोला कि सुबह कितने बजे तक रिज्यूम करेंगे, तो हम अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट से ऑपरेशन फिर से स्टार्ट कर देंगे। कोशिश ये थी कि अगर जल्दी मिल जाता तो उसको हम रिवाइव कर सकते थे, CPR वगैरह देकर उसको फिर से जीवित कर सकते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो वैसे चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी कितने बजे तक ये तकरीबन 1 घंटा और हम लोग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे, क्योंकि उसके इस समय डीप डाइवर उतारना इतना वो नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो मॉर्निंग में फिर फर्स्ट लाइट से हम ऑपरेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। परिवार के सदस्य यहाँ के जो चाचा हैं लड़के के, वो आए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ऐसे ऐसे उसने फ़ोन किया कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। उसका थोड़ा परिवार वाले बोल रहे हैं कि उसका थोड़ा सा मूड ऑफ था। अनंतनाग राजौरी सीट पर लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने आज पुंछ का दौरा किया। क्योंकि कहाँ लड़ना है, पार्टी के सिंबल पर लड़ना है, कैसे लड़ना है, एक पूरी स्ट्रैटेजी रहती है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि ये रूटीन का मामला नहीं है, तो इस कारण से जो है हम चाहते हैं कि नई लीडरशिप यहाँ इमर्ज हो, नए समीकरण यहाँ बने और जो 5 अगस्त 2019 को जो बदलाव आया है उस बदलाव को आगे लेके जिया जाए। और जो लोग वंचित थे, जो ST के लोग थे, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, गद्दी, सिप्पी, जो वंचित थे, यहाँ के जो वाल्मीकि थे वंचित थे, जो आम लोग थे और जो पिसते रहे 3-3 पीढ़ियों तक, उनको तो जो है उनका हक नहीं मिला। लेकिन यहाँ क्या मिला? उग्रवाद मिला, यहाँ पर मिला 42,000 लाशें जम्मू कश्मीर को मिली, पत्थरबाजी मिली, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है बंद मिलते थे। कोई यहाँ पर जो इतना अच्छा हमारा जम्मू कश्मीर है कि यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा एक उसका रहता है, लेकिन नहीं आते थे। आज 2 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।